कश्मीर है उनसे सच्ची बात यह है कि कश्मीरी भी शायद बहुत खुश होंगे। हमारी साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे हमारी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। आजाद कश्मीर के लोग हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। इस बल्तिस्तान के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। जी उनका प्रोटेस्ट करना बनता था कि भाई ये इसी से तो रोटियां चलती हैं कश्मीर के नाम पे। आप पॉइंट कह रहे हैं ना कि इंडिया का जो कश्मीर वाला पार्ट है वो उस पर बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तानी पार्ट पे वो कर ही नहीं सकते ना। आज की अफसोसनाक खबर ये है कि स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर प्रैक्टिकली क्या कर रहा है, जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। देखें कश्मीरियों की बात करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को हम बड़ा प्यार है। कश्मीरियों की अगर बात करें, आपको लगता है जो इस टाइम कंडीशन है वो खुश होंगे हमारे से? एक तो ये, दूसरे नंबर पे जो इंडिया साइड पे कश्मीर है उन्हें लेट्स सपोज हम जो कहते हैं कि उन्हें हम अपने साथ लेकर आएंगे, उन्हें फुल परमिशन दे दी जाए तो वो यहाँ पे आएंगे। इस टाइम जो कंडीशन, पहली बात करता चलो आटे वाली, तो वो ना सिर्फ आजाद कश्मीर का मसला बना हुआ है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मसला बना। अहम खबर है IMF की तरफ से ताहाल सुर्ख झंडी, विफाकी हुकूमत IMF मुआहिदे से मायूस होने लगी है। इस वक्त आजाद कश्मीर के लोग खुराक के फुकदान से गुजर रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं और ये नारेबाजी कर रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, यानी कि वो इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए हुए UAE और वहाँ पर उन्होंने विजिट था उनका, और वहाँ पर एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करके रखा है, अब वहाँ के लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है और पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान उन्हें उनका राइट नहीं देता, उनके ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, वहाँ खाने से लेकर बिजली तक की भी फैसिलिटी नहीं है और वहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत वाला कश्मीर में 5G इंटरनेट से लेकर हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हो गया है। अब गिलगिट बाल्टिस्तान यानी POK के लोगों ने पाकिस्तान से अलग होकर भारत से जुड़ने की मांग कर रही है और वहाँ के लोग ये नारा लगा रहे हैं कि टूटे रिश्ते जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो और भारत के साथ रिश्ते जोड़ दो। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड अरब अमीरात में जाकर अल अरबिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर PM मोदी से अपील करता हूँ कि हमें एक साथ टेबल पर बैठकर बातचीत के जरिए हर मुद्दे की हल करने की कोशिश करनी चाहिए। हमने भारत से 3 युद्ध कर चुके हैं, इन जंगों ने पाकिस्तान को बेरोजगारी, कंगाली और भूखमरी के अलावा कुछ नहीं दिया। इस पर पाकिस्तान के दूसरी विरोधी पार्टी PTI यानी इमरान खान के पार्टी के द्वारा ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने कश्मीर को बेच दिया। चलिए आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है इस पर। सही हो गया। तो मैम, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए हुए UAE और वहाँ पर उन्होंने विजिट था उनका, और वहाँ पर एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं और इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री होने के साथ साथ हमने उनके साथ 3 जंगें लड़ी, जिससे हमें हासिल तो कुछ नहीं हुआ उसके रिजल्ट में, और हम गुर्बत की तरफ गए कुछ लोग यहाँ पर, और ये उन्होंने कहा, स्टेटमेंट पास की, और वो उनसे मिलना चाहते थे, रिलेशन बेहतर करना चाहते थे और सीरियस नोट पे कश्मीर इशू को वो सॉल्व करना चाहते थे। तो आप क्या समझती हैं कि ये टेबल टॉक होनी चाहिए? बहुत जो दावत दे रहे हैं बड़े पॉजिटिव अंदाज में, एक पॉजिटिव साइन जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, तो आप क्या समझती हैं कि अगर टेबल टॉक हो भी जाती है तो क्या कश्मीर इशू रिजॉल्व हो पाएगा? तो जरा हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा इस पूरे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। बट जहां तक मुझे पता है उन्होंने पूरा यू टर्न ले लिया। उसके बाद जो अल अरेबिया चैनल पे उन्होंने बोला, उसके बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया और बोला कि अब इंडिया पाकिस्तान के बीच टॉक्स नहीं हो सकती जब तक आर्टिकल 370 को रिवोक नहीं किया, मतलब जो एब्रोगेशन किया गया उसको रिवोक नहीं किया जाता, उसको वापस नहीं लाया जाता। तो फिर मतलब दोगली बातें हो रही हैं। वो स्टेटमेंट पास करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि 370 आर्टिकल जो है इंडिया को दोबारा, उनसे ये है कि वो दोबारा इसको इम्प्लीमेंट कर लें कश्मीर में, और हम उनसे सीरियस नोट पे बात करना चाहते हैं। तो इस पूरे सर्कमस्टांसेस को आप क्या देख रही हैं? उसके बाद 370 पे आते हैं। मुझे अजीब लग रहा है, हमने कभी आपसे बोला है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान को आप लोगों ने जबरदस्ती प्रोविंस बना के रखा है उसे वापस अनप्रोविंस कर दीजिए? हमने कभी बोला है? तो ये अजीब सी बात नहीं है कि एक दूसरी कंट्री के केस में इतना इंटरफियरेंस, कि आप इंटरनेशनली पहले बोलते हो कि टॉक्स करनी चाहिए, फिर बोलते हो कि नहीं पहले 370 रिस्टोर करो फिर टॉक्स होनी चाहिए। पहली बात तो हम टॉक्स पे ही अग्री नहीं कर रहे हैं और ऊपर से कंडीशंस ये लगा रहे हैं कि
मतलब अजीब नहीं लगता? पहले अगर सामने वाली पार्टी अग्री करती है आपकी किसी स्टेटमेंट पे तब आप कंडीशंस लगाओ, लेकिन सामने वाली पार्टी बात करने के लिए अग्री नहीं कर रही है तो फिर आप कंडीशंस लगाए, तो इसमें कोई सेंस है? आजाद कश्मीर के लोग हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। इस वक्त आजाद कश्मीर के लोग खुराक के फुकदान से गुजर रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं और ये नारेबाजी कर रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, यानी कि वो इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौशी बहरान ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया से मांगने पर मजबूर कर दिया है। पहले गिलगित बल्तिस्तान और अब आज़ाद कश्मीर के लोग हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। करता चलूँ आटे वाली, तो वो ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मसला बना हुआ है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मसला बना हुआ है। क्योंकि हम जब आते हैं, हमारे पास एक प्रोडक्शन आती है या हमारे पास फसल आती है, तो हम तकसीम करना शुरू कर देते हैं, इधर भी भेज दो, इस कंट्री के साथ ताल्लुकात भी बेहतर कर लो, ना कि तब हम अपने स्टॉक करते हैं कि अपने मुल्क की हालात भी ख़राब हो सकते हैं। तो एक तो हमारी उस वक्त वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैकनेस है ना, वो हमें इसमें नुकसान करती है। दूसरी बात, स्कर्दू और कारगिल को खोलने का मसला है, तो इंडिया के साथ ऐसे कोई ख़ास इशू नहीं है। ख़ास तौर पर जब हम उसको तिजारती लेवल पे देखते हैं तो उसके साथ मामलात हो भी जाएं तो बाकी कंट्रीज़ के साथ भी हो रहे हैं, तो उसके साथ क्यों नहीं है? तो अक्सर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इनको रिजॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे अराइज होते हैं जो आप भी बेहतर जानती हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ, उसकी वजह से शायद आज तक हम उसी कश्मकश में फंसे हुए हैं। पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान के लोग वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर निकल आए थे, उनको भी जो है वो उस तरह से वसाइल नहीं मिल रहे जिस तरह से मिलना चाहिए। मतलब किन किन को हम क्या क्या फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे, ये आपके सामने है। उसमें दो चीज़ें हैं। अब ये हमारा पंजाब जो है मैदानी इलाका है, वो पहाड़ी इलाका है। अब अगर आप ये कहेंगे कि उधर चावल की फसल नहीं हो रही, उधर बाकी चीज़ें भी तो है ना। अब इधर ये मैदानी इलाका है, इन दोनों का कंपैरिजन वो नहीं कर सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं, जो उधर की चीज़ें वो इधर ला सकते हैं, जो इधर की चीज़ें वो उधर एक इक्वली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वो जो चीज़ें इधर पैदा हो रही हैं वो उधर क्यों नहीं हो रही। सर, अगर हम बात करें अपने हमसाए मुल्क इंडिया की, आपने कहा कि उसके साथ जुड़ने में या दोबारा मिलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग डेफिनेटली इसमें कबाहत भी फील करते होंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है और हम पाकिस्तान में एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद आटे की कीमत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आटे के फुकदान को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारे पास तरक्की करने के अलावा बाकी हर काम कर रहे हैं हम। यानी हम तनकीद भी अच्छी कर लेते हैं, ड्रामेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हैं। इससे अच्छा ये होता कि हम तरक्की अच्छी करते। यानी इससे भी हमने मामलात नहीं करने, ये फ़लाँ है जी, इससे भी मामलात नहीं करने, ये फ़लाँ है जी। पिछले दिनों हमारे एक सियासी लीडर ने अमेरिका के साथ साजिश का एक ऐसा ड्रामा रचाया कि जिसकी जद में पूरा पाकिस्तान आया। यानी कि हम ये नहीं देखते कि उसका इकोनॉमिकली हमें क्या इफेक्ट होगा, हम ये देखते हैं कि हमारी अना को तस्कीन कैसे पहुंचती। इंडिया के साथ डायरेक्ट आपको क्या इशू है, मुझे क्या इशू है? अगर उधर से चीज़ें आती हैं, इधर से चीज़ें उधर जाती हैं, तो क्या हम बाकी चाइना के साथ कर रहे हैं, ईरान के साथ कर रहे हैं, इवन के अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, हर कंट्री के साथ कर रहे हैं, तो इंडिया के साथ करने में हमें क्या हर्ज है? इवन उसके तो 90% कस्टम्स भी हमसे रिलेट करती हैं और हमारे मामलात पहले सब कॉन्टिनेंट सेम ही था, तो उनसे बाकी सबसे जो अगर हम कर रहे हैं तो उनके साथ क्यों नहीं करते? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इंटरनेशनल मीडिया पर इंटरव्यू देते हुए ये बोला कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक करना चाहते हैं कश्मीर के मामले में, लेकिन इस पर रिएक्शन देते हुए पीटीआई की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि शहबाज शरीफ साहब इंडिया के साथ पीस टॉक नहीं बल्कि कश्मीर को बेचने जा रहे हैं, जो कि हम बिकने नहीं देंगे। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि आखिर पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास कश्मीर को बेचने या ना बेचने का अख्तियार है या नहीं है। सेकेंडली, अगर बात की जाए एक पार्टी की, वो दूसरी पर इल्ज़ाम लगाती है कि इसने कश्मीर को बेच दिया, दूसरी पार्टी उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि इसने कश्मीर को बेच दिया। पाकिस्तान की पब्लिक को आखिर कब तक ये चूरन बेचा जाता रहे?